जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इस चैप्टर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन एंड द अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मज़ीद के अपॉर्चुनिटी रिकग्नाइज किस तरह की जाती है, उसको किस तरह से वेल किया जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी मरतबा, पर इसमें जो एक नया पॉइंट है वो है कि एक असेसमेंट प्लान कैसे बनाना है। ठीक है, हमारे सेकंड पॉइंट में है कि हम इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जहाँ से हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल लेवल की जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो उसमें किस तरह की किस टाइप की नेचर्स हो सकती हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंटरनेशनल बिजनेस फर्म के इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंसेस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को और सबसे आखिर में कल्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान। अगर आपको याद हो तो अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन पे हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन की है कि किस तरह से आपने रिकग्नाइज करनी है। ठीक है, मेन एजेंडा अगर आप देखें बिज़नेस का तो यही होता है कि हमने प्रॉफिट वगैरह अर्न करना है। ठीक हो गया, हमने मार्केट कैप्चर करनी है, हमने अपनी प्रोडक्ट से अपनी सर्विस से जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, और वो चीज़ जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, वो कस्टमर के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। ठीक हो गया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि मैं भी रिसेंटली कार पॉलिश ढूंढ रहा था एक, तो उसमें मुझको दो तीन टाइप्स नज़र आई हैं। एक दो जो थी वो तो सिंपल शाइन वाली थी। ठीक है, और उनकी कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ थी। उनमें एक मुझे ऐसी मिली जो कि बहुत से माइनर स्क्रैचेस को जो है वो रिमूव भी करती थी। ठीक हो गया, तो और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लाइक वो 1200-1300 की थी। तो मैंने ये कहा कि क्यों ना मैं ऐसी प्रोडक्ट को परचेज़ करूं जो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरी उस नीड को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फुलफ़िल की जा रही थी उस प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक हो गया, तो वो मेरे लिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कस्टमर के लिए कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से प्रॉफिटेबल होती है। ये पॉइंट आपको एज एन एंटरप्रेन्योर भी सोचना चाहिए। इस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, और आपका मेन एजेंडा यही होता है कि आपने जिस मार्केट को टारगेट करना है ना, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट, ठीक है, वो उनकी उस नीड को वो पूरी कर सकें। ठीक हो गया, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान जो होता है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्लान बेसिकली नॉट सिमिलर टू बिजनेस प्लान, बट आपका कुछ उसी टाइप की एक चीज़ होती है। ठीक है, जिसमें आप अपॉर्चुनिटी के मुतालिक कुछ बात करते हैं, बट ये थोड़ा सा ब्रीफ रिपोर्ट सी होती है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इसके पॉइंट्स पढ़ें तो इसमें बेसिकली बताया भी जाता है कि ये मतलब शॉर्टर वर्जन है। ठीक है, और इसमें आपने बेसिकली फोकस किस पे करना है, अपनी अपॉर्चुनिटी पे। ठीक है, इसमें आगे पीछे नहीं आप जाते हैं, आप बेसिकली अपनी अपॉर्चुनिटी पे जो है वो बस फोकस करते हैं। ठीक है, आप बेसिकली देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो भी आप चीज़ मतलब देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं। ठीक है, कि हम किस चीज़ को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ को थोड़ा सा बताते हैं कि हमारी ये चीज़ है। ठीक है, फिर आप उसको मार्केट नीड के अगेंस्ट लिखते हैं, यानी कि मार्केट नीड क्या है इस टाइम पे। लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस तरह से कि मार्केट नीड है इस टाइम पे कि ये जो हैं मास्क जिस तरह से हो गए। ठीक हो गया, या हमारी जो जिस तरह से मैंने आपको कार पॉलिश की एग्जांपल दी है। ठीक हो गया, कि मार्केट नीड क्या है कि जी कार में शाइन भी आनी चाहिए। ठीक है, और प्लस हमारे जो माइनर स्क्रैचेस वगैरह हैं वो भी रिमूव होना चाहिए, और कार का पेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह अपने प्रोडक्ट के मुतालिक बताएंगे कि हमारी जो पॉलिश है, कार पॉलिश जो है बेसिकली ये शाइन देती है कार को। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये माइनर स्क्रैचेस रिमूव करती है। थर्ड, ये आपके कार के पेंट को डैमेज नहीं करती है। ठीक है, इसके
डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास कोई और एक अच्छा आइडिया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लाइक कि एक कोट सी कर देती है कार के ऊपर के नेक्स्ट टाइम जब कोई मिट्टी आए या कोई इस तरह की भी डस्ट आए तो आप उस पर एक हल्का सा कपड़ा मारें तो वो फिर से शाइन हो जाए, मतलब उसके ऊपर डस्ट चिपके नहीं। ठीक है, आपको पता ही है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ अर्से बाद वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर आपके कलर को डैमेज कर देते होते हैं, पेंट को डैमेज कर देते होते हैं। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन को भी लिखते हैं, फिर मार्केट नीड को लिखते हैं, इसके बाद कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उनके मुतालिक लिखते हैं कि इस टाइम कौन सी अवेलेबल है। लाइक मैं अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी कार पॉलिश इस तरह की है, ठीक है, तो मैं देखूंगा मार्केट में आजकल कौन सी हैं। लाइक मेल मेंबर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा इसके मुतालिक कि कॉस्मेक है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, कीवी मशहूर है, टर्टल वैक्स बहुत मशहूर है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपने फिर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो अवेलेबल हैं आपने उनके मुतालिक थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि किन किन कंपनीज़ की हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खाली हैं जो आपके कंपेटिटर्स दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स खाली। ठीक है, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास वो क्या यूनिक पॉइंट है, ठीक है, वो आप इस पे लिखते हैं या आप प्रपोज कर सकते हैं। लाइक मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हमारी जो पॉलिश है वो ये काम करेगी, बट मैंने उसमें एक यूनिक पॉइंट बताया, फ़र्ज़ करें कि वो उसके ऊपर एक कोटिंग कर देगी, ठीक है, कि जिसकी वजह से कोई चीज़ उस पर चिपकेगी नहीं, कोई डस्ट वगैरह। ठीक हो गया। या ये भी हो सकता है कि अगर बारिश उस पर पड़ेगी तो वो उस पर बारिश जो है वो उसकी पॉलिश को रिमूव नहीं करेगी, बेसिकली वो इस तरह का वैक्स होगा कि वो उस पर गिरती जाएगी, स्लिप होकर गिर जाएगा पानी वो बिल्कुल ही। ठीक है, मतलब वो पॉलिश को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है आप ये भी लिखते हैं कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके मुतालिक मार्केट नीड जो है उसके मुतालिक डेटा अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, वो कहाँ से आया वो हम आगे थोड़ा सा जाके डिस्कस करेंगे वो सोर्सेज वगैरह पे। ठीक है, फिर आप अपने मुतालिक भी लिखते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों अवेल करना चाह रहे हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं इस चीज़ पे। ठीक है, आपके पास वो सारी स्किल्स, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको ये प्रोडक्ट या ये सर्विस स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती है। जो चीज़ें, जो स्किल्स आपके पास मौजूद हैं वो मेंशन करते हैं। इसके अलावा वो भी मेंशन करते हैं जो आपके पास नहीं है, और आप फिर प्लस उसके बाद ये मेंशन करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, हम किस तरह से हम फ्रीलांस मंगवाएंगे या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आप ब्रीफ लिखते हैं। ठीक है, ब्रीफली लिखते हैं, बट इन पॉइंट्स को आप जो है वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपका पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है वो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज। बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, काफ़ी टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो है आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन एक सिंपल होती है, मतलब जो आप आराम से जो आपको अवेलेबल होती है यूजली इंटरनेट के थ्रू। आजकल जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना है तो आप वहाँ से ले लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये किसी भी आप फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ बाकायदा फोरम्स हैं, लाइक कोरा। आपने बहुत से लोग स्टूडेंट्स को पता ही होगा, कोरा बहुत ही अच्छा एक वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करने को मिल जाती हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, कंसल्टिंग भी मिल जाएगी, मेंटरिंग भी मिल जाएगी, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। आप अपनी वहाँ पे क्यूरी डालें, ठीक है, तो आप वहाँ पे बहुत से लोग आपको बता सकते हैं। या बाज़ दफ़ा वहाँ पे वैसी कोई जिस तरह से आपने ट्विटर पे देखा होगा कि ट्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से लोग ट्रेंड्स देखते हैं कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान में। फ़र्ज़ करें कि लॉ इन्फोर्समेंट की हम लोग बात करते हैं, पाकिस्तान में ज़रा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कोरा पे लोग इस तरह की डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान में हमें जो है वो ये काम करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे लोग इस तरह से आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन का जो है वो ये हो गया पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है इंडस्ट्री एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके बहुत से डेटा जो है ना वो अवेलेबल हैं आपके। ठीक है, इंटरनेट पे। ठीक है, आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज पे आपको बहुत कुछ मिल जाता होता है। ठीक है, वहाँ पे ये है कि आप जो है ना
टाइप वाइज भी वो कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं देखता हूँ कि जी मैं सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं उनको कुछ ऐसी चीज़, ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि वो आपके सीमेंट की क्वालिटी को और स्ट्रेंथन कर दे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ, क्योंकि अब आपको पता है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होगी, सारी उधर ही आपकी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं, वहाँ पे सॉर्ट करते हैं, वहाँ पे लगाते हैं क्राइटेरिया सीमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ से एक डेटा उठा लेते हैं, तो आपको वहाँ पे एक जगह पे ही सारा का सारा पॉइंट, सारा डेटा बेसिस जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है कंपेटिटिव कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ में जो चीज़ आपकी डिस्कस की गई है वो है कि आप अपनी जो भी एक अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैं किस चीज़ में बिज़नेस को स्टार्ट करूं, आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट वगैरह से जाके डेटा ले लेते होते हैं, ठीक है, कि मतलब वो क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास वो क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं उनके क्या वो मतलब स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। उन आप वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से आप अपनी भी फिर डिज़ाइन करते हैं और उस हिसाब से आप फिर अपनी जो बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को, लाइक जैसे शॉर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा अपने प्लस पॉइंट्स बना के आप उस तरह से अपनी प्रोडक्ट वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं, सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बेसिकली कंपनी, अपनी कंपेटिटिव कंपनीज जो हैं या प्रोडक्ट्स जो हैं, आप उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट सोर्सेज। गवर्नमेंट सोर्सेज में भी आपकी इसी तरह से होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती हैं, आप किस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट सोर्सेज में। आपको जैसे वो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है आपका इस्लामाबाद में, ठीक है, वो इस मामले में आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक हो गया। आपकी जो ये इंफॉर्मेशन होती है मरदमशुमारी वाली, ठीक है, तो ये भी आपकी गवर्नमेंट सोर्सेज में आ जाती होती है, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई छोटे बच्चों का वो निकालना चाह रहे हैं डेटा, सॉरी, कोई प्रोडक्ट उनके लिए लॉन्च करना चाह रहे हो, वहाँ से कोई निकालते हैं इंफॉर्मेशन, लाइक के इस टाइम पे वाह कैंट में क्या हिसाब है कि कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने जवान हैं, और देखते हैं कि अगर आप जवान बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि गवर्नमेंट सोर्सेज से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ को है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली आपको पता ही है किस तरह से होते हैं, और सर्च इंजन के बैक पे क्या चल रहा होता है, वो क्या मैकेनिज्म होता है, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, वो उनको उठा रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जितने भी की टर्म्स और की वर्ड्स होते हैं ना, बेसिकली ये सर्च इंजन से वहाँ से आपके उठाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने डेटा को उठा सकते हैं जिससे इसकी आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेड एसोसिएशंस हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस में आपकी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में तो खैर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे नहीं ऐसा नज़र आई, बट बाहर के मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में है इस तरह की जो कि फर्म्स ऐसी हैं जो कि डेटा गैदर करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनीज़ के। हम अगर फ़र्ज़ करें सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इस तरह से कि हम ये कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि जी सीमेंट इंडस्ट्री की क्या सेल चल रही है, ठीक है, और क्या उसकी डिमांड चल रही है, और किस तरह के सीमेंट को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी की पूरी डिटेल्स, पूरा का पूरा एनालिसिस वहाँ से निकालते हैं। फिर अगर मैं कोई ज़्यादा तौर पे बिजनेस स्टार्ट करता हूँ सीमेंट इंडस्ट्री का, तो मैं उस सारे डेटा को सामने निकालता हूँ, रखता हूँ, फिर मैं उस पर सारा का सारा रिसर्च करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं इस तरह का सीमेंट निकालता हूँ जो कि इस तरह का मजबूत भी हो और इस तरह की लुक भी दे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ट्रेड पब्लिकेशंस। ट्रेड पब्लिकेशंस थोड़ी सी अगर आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ तो आपने वो देखे होंगे थोड़े से बिजनेस मैगजीन्स। अभी आप स्टूडेंट हैं, जब इंशाल्लाह आप जाएंगे मार्केट में तो आपको पता चलेगा कि कुछ बड़ी जो इस्लामाबाद के हब्स हैं लाइक बहरिया टाउन वगैरह, फेज़ 7 फेज़ 8 के बिल्कुल एंट्रेंस पे एक बिल्डिंग है राइट साइड पे, जैसे ही अब एंटर होते हैं तो वहाँ पे जो पूरा का पूरा प्लाजा है वहाँ पे एक मैगजीन्स वाले आते हैं,
ठीक है। और वो इस एरिया के ना काफ़ी लोगों के बिजनेसेस वगैरह के एड्स बनाते हैं और उस मैगजीन में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम ही है, मतलब पैसों के मामले में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो उसमें होता ही है कि सब लोग अपने ना थोड़े से बिजनेस के इंट्रोज वगैरह दे देते होते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है, लाइक मैं अगर बैठा हूँ मेरी एक वहाँ पे ऑलरेडी शॉप है, ठीक है, या अगर शॉप नहीं भी है तो मैं वैसे ही परचेज़ कर लेता हूँ वो वाला मैगज़ीन, और देख लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, लाइक मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मुझे कुछ चीज़ चाहिए, लाइक मटेरियल चाहिए मुझे, सीमेंट से रिलेटेड कह देता हूँ, या सरिया वगैरह चाहिए, मैं देखता हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला कोई बैठा हुआ है बंदा, ठीक है। तो मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कहीं से प्रोवाइड कर दें। या मैं काम यह कर सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ के कंस्ट्रक्शन वालों से देखता हूँ कि वहाँ पे कौन कौन है, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्शन वालों के पास जाके कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ घर वगैरह, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो आप मुझे यहाँ पे अपना बिज़नेस वगैरह प्रोवाइड कीजिए। लाइक मैं आपको आपके पास कोई आता है तो आप मुझसे घर की डिज़ाइनिंग करवा लें, ठीक है, और मेरे पास कोई घर डिज़ाइन करवाने आता है तो मैं कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास भेज दूँगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन पहले लेते हैं और उस तरह से फिर आगे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उस अपॉर्चुनिटी को बनाते हैं या फिर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो है द नेचर ऑफ इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बेसिकली आपका इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, आप जैसे ही अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जो आपकी लोकल बाउंड्री होती है आपकी कंट्री की, ठीक है, जब जैसे ही आप उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, उस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तो बेसिकली आप फिर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के उस तरफ चले जाते हैं, ठीक हो गया। आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनका भी टारगेट यही है कि हम जो है ना बड़े पैमाने पे काम करें, ठीक है, हमारे कस्टमर जो है, हमारे कंज्यूमर्स जो है ना, वो खाली डोमेस्टिक ना हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है, हम बाहर के भी लोगों का काम करें, अपना भी मुल्क का भी काम करें, कि जैसे इन केस वर्स्ट सिनेरियो हमें अगर कोई बुरा टाइम आ जाए खुदा न खास्ता देखने को, ठीक है, अपने मुल्क में, तो हम किसी और मुल्क के लोगों का काम करके वहाँ से भी अपनी अर्निंग वगैरह कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस है किया है बुक में, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू दी फर्म, ठीक है। इसमें जो सिंपल चीज़ डिस्कस हुई है वो हुई है कि एवरीवन वांट्स के वो जो है ना ग्लोबली जाए अपने बिजनेस को लेके, पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया, इस पॉइंट में भी यही है, ठीक है, हो गया। हर कोई यही चाह रहा है, बेशक वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जिस टाइम पे अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने उसको बिल्कुल डोमेस्टिक लेवल पे स्टार्ट किया, मैंने लोकल लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया इन द बिगनिंग। देन आई मूव्ड, मैंने कहा कि चलो अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, और मैं फिर एक दो फोरम से अपनी वेबसाइट अपना यूज़र बनाया वहाँ पे, ठीक है, अपनी प्रोफाइल डाली, अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, मैंने पोर्टफोलियो डेवलप किया अपना एक अच्छा सा, वो डिज़ाइन करके पोर्टफोलियो मैंने फिर उसको लॉन्च कर दिया, और उधर से फिर मैंने अर्निंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो मेरा भी मैं बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहा था, स्मॉल एंटरप्राइज थी मेरी, बट ये है कि मैंने उसको ग्लोबली कर लिया, ठीक है, और मेरे क्लाइंट्स फिर माशाल्लाह हर जगह पे बन गए, चाहे वो ईस्ट हो, एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह से आपके, क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरम था वहाँ पे, बस वो आपके काम की बेस पे आते हैं लोग और वो आपको अपना प्रोजेक्ट वगैरह दे देते होते हैं, ठीक हो गया। तो बात यही है कि हर बिज़नेस वाला ये चाहता है कि वो अच्छा अर्न करे, ठीक है, और उसका एक्सपोजर बढ़े, ठीक है, और वो फिर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते करते कैप्चर करता है मार्केट को, ठीक है, और फिर वो ये है कि इसको एक्सपैंड जब करता है तो वो अपनी टीम भी बिल्ड करता है। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। देखा जाए तो आप बेशक डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, बेशक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, पॉइंट यही है कि आपका मेन एजेंडा यही होता है कि जी आपने पैसा कमाना है, ठीक है, पैसा इज़ एवरीथिंग, आपने पैसे की बेस पे सारी की सारी गेम करनी होती है, ठीक हो गया। तो आपका मेन एजेंडा यही होता है कि सेल्स आपके पास अच्छी हो, ठीक है, कॉस्ट आपकी कम हो और आप उससे कम अर्न करें, ठीक हो गया, प्रॉफिट आप तगड़ा किस्म का कमाएं। अच्छा, इस चीज़ इन पूरे पॉइंट्स में जिस चीज़ को डिस्कस किया गया उसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये है कि एक कंट्री के अंदर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो एक ही सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करती है, ठीक है, वो सेम करेंसी होती है, सब उसी को फॉलो करते हैं कंट्री के अंदर। बट जैसे ही आप अपनी उन बाउंड्री से बाहर जाते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास ना और चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, ठीक है।
इन डिफरेंसेस जो आते हैं आपकी जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं उसमें दूसरी कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है, ठीक है, उनकी करेंसी वगैरह डिपेंड करती है, उनकी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से अपने आप को लेकर जाते हैं बिज़नेस को, ठीक है। मैंने देखा कि जी पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स कम है, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम था, मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे लोग उतना उस तरफ नहीं जाते कि हम वेबसाइट बनवाएं या हम लोगोस बनवाएं अपने, ठीक है, वो इतनी उस पर नहीं जाते हैं, वो सिंपल नाम लिखते हैं और काम चला लेते होते हैं। बट अगर आप थोड़े से मार्केट के बाहर जाएं, लाइक यूरोप पे जाएं, ख़ास तौर पे यूएस हो गया आपका, ठीक है, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कंट्रीज़ भी बड़ी हैं। सेकेंडली ये इस तरह के वो जो कहते हैं ना वो लश्कार है, इनको बड़े पसंद हैं, ठीक है। तो मुझे ये समझ आ गई थी कि हमारे पाकिस्तान में तो इतना यहाँ पे वो नहीं है, इतना मार्केट नीड नहीं है, तो अगर मैं बाहर वालों को टारगेट करता हूँ तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैंने उनकी इकनॉमिक्स देखी, उनकी थोड़ी साइकी देखी, और फिर उस हिसाब से मैंने कहा कि नहीं यार वहाँ पे करना चाहिए क्योंकि ये जो है ना बड़े तगड़े लोग हैं, इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, यहाँ पे आप यू कैन अर्न बिग बक्स, ठीक हो गया। इसके बाद है आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया वो है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ मूव करें ना, ठीक है, तो आप देखें कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। लाइक आपकी वहाँ पे जो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बट मेन चीज़ें जो आती हैं वो होती हैं रोड होगी आपकी, वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बिजली वगैरह उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बिजली है कि नहीं, बिजली होगी तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम आपके होंगे, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं आपकी, ठीक है, एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि आपने जब वहाँ काम करना है तो ज़ाहिर बात है आपको लोग वगैरह भी हो सकते हैं चाहिए होंगे, डेफिनेटली चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप जब वहाँ पे मूव करेंगे तो आपको आपके क्लाइंट्स को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, आपको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वहाँ के लोगों को जो लोकल लोग हैं उनको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वो आप उनकी सर्विसेज उनकी स्किल्स को अपने साथ मर्ज करके काम कर सकें, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी आपका वहाँ का लीगल सिस्टम क्या है, ठीक है, इसको हम आगे फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, बट लीगल सिस्टम बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। वहाँ के लोगों को बिजनेस एथिक्स कैसे हैं, ठीक है, वो नॉर्म्स क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इन 2-3 पॉइंट्स जो मैंने एंड में बोले इनको हम आगे जाकर फिर दोबारा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जिसको है डिस्कस किया है वो है करंट अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट जिस चीज़ को बताया गया है वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर में करंट अकाउंट और होता है, ठीक है, बिजनेस में, मार्केटिंग में, सेल्स में सॉरी, आपका अकाउंट कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे करंट अकाउंट जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो ये किया गया है कि आपके जो डिफरेंस होता है कंट्री की जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इसको उन्होंने जो है मतलब करंट अकाउंट को कहा गया है, ठीक हो गया। और इसके बाद जिस चीज़ की डिस्कस किया गया है वो है द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, कि आप किस तरह से अपना लेन देन करना पसंद करेंगे अगर कोई सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। आप सबको पता ही होगा एक बार्टर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको हम हमारी उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं कि मार्शा मारना, ठीक है, मार्शा जो होता है बेसिकली, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा बहुत दफ़ा ये इकोनॉमिक्स वगैरह में। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। उसमें उसमें होता ये है कि आपको शायद पता हो कि जिस टाइम पे आप दो कंट्रीज आपस में कोई लेन देन कर रही होती है ना, तो उनको एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है यूजली, ठीक है, और वो अपना कमीशन रखती है। या आप अपने तौर पे भी कोई बड़े काम करें, ठीक है, लाइक अगर आपको चाइना वगैरह से चीज़ें मंगवाएं तो आपको एक थर्ड पार्टी को कहना पड़ता है कि आप हमारी ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन कराएं, ठीक है, और फिर वो सारी की सारी गारंटीड बनती है और वो आपको चीज़ें वगैरह पहुंचाती हैं और इस तरह से काम होते हैं, ठीक है। आप एक और काम ये भी कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम। एग्जांपल इसकी ये थी, और मैंने खुद भी मतलब पर्सनली ये चीज़ फेस की थी, बट मैं आपको बुक की एग्जांपल देता हूँ कि बुक में लिखा हुआ था पेप्सी कोला ने जब अपना सिस्टम स्टार्ट किया अपना रशिया में, तो उन्होंने अपने वहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए, उनको अपनी टेक्नोलॉजी दी, अपना सिरप दिया जिसको बनाना था उन्होंने पेप्सी की कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगेंस्ट उस चीज़ के उन्होंने पैसे नहीं क्लेम किए थे, उन्होंने कहा था कि आप इसके अगेंस्ट जो है हमें अपनी एक लोकल चीज़ थी उनकी, बेसिकली वो वॉडका थी उनकी, तो वो कहते कि आप हमें अपने सोवियत वॉडका जो है ना उसके अगेंस्ट दे दें, ठीक हो गया। उसमें ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अपनी ट्रांजैक्शन के लिए जो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना था जिसको वो फिर कमीशन भी देते, वो उसको एलिमिनेट कर दिया उन्होंने,
ठीक हो गया। तो इससे ये हुआ कि थोड़ी सी उनकी सेविंग्स हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। पाकिस्तान में हो चुके हैं इस तरह के इंसिडेंट के, हम लोगों ने उनको बिजनेस जो बाहर से आए थे उनको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। और हमने उनके साथ कमिटमेंट्स कुछ और की, बट हम फिर बाद में उन कमिटमेंट से हट गए। मैं आपको थोड़ा सा भी उसकी दे भी देता हूँ एग्जाम्पल। इसमें ये होता है कि जो फर्म्स वगैरह होती हैं ना, जो बाहर से आ रही होती हैं, ठीक है, आप उन हिसाब से मतलब वो ये हिसाब देखती हैं कि वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है। ठीक है। बाज़ दफ़ा तो चले ये होती है कि अपनी बिज़नेस को, आपने लोकल बिज़नेस को अगर गवर्नमेंट ने रखना है कि मतलब वो डेड ना हो, ठीक है, तो फिर वो ऐसा कर देती होती है कि चलो जी आपके जो है ना वो उस पर टैक्सेस लगा देती है, वो वैल्यू एडेड टैक्स और इस तरह के फलाना ढमकाना टैक्स हो गए, ये टैक्सेस लगा देती होती है। ठीक है। इम्पोर्ट टैक्स हो गया, शिपमेंट टैक्स हो गया, इस तरह के रंग बिरंगे टैक्स लगा देती होती है। उसका यही मकसद होता है कि आपकी बाहर वाली प्रोडक्ट महंगी पड़े लोगों को। ठीक है। वो लोकल इंडस्ट्री की हुई चीज़ों को प्रेफर करें, उससे परचेज़ करें। ठीक हो गया। बट ये भी होता है कि आपकी अगर कोई फर्म तब भी आ जाए तो फिर आप उनको सपोर्ट करें। ठीक हो गया। लीगल एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में। ठीक हो गया। पॉइंट ये था यहाँ पे कि एक एग्जांपल की जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये एग्जांपल ये थी कि हमने किया वालों के साथ जो गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है, उनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था बैक इन 2009 आई गेस, 2008 2009 में। ठीक है। वो आई पाकिस्तान में और हमने यहाँ पे भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस औरों के लिए चेंज कर दिए। ठीक है। और उनको भी हमने वहाँ से बुला लिया। तो वो यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट करके आए और उन्होंने यहाँ पे काम किया, प्रोडक्शन स्टार्ट की, कुछ अर्से बाद उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल ही फ्लॉप होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है वो इस बात पर डिसाइड हुए थे कि आपने हमें मतलब कहा कि आप यहाँ पे अगर प्लांट लगाते हैं तो हम अपने ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। बट उन्होंने कर दिया पाकिस्तान ने, तो उस वजह से उनकी बिज़नेस को बड़ा धचका लगा था। ठीक हो गया। एक दूसरी एग्जांपल ये थी कि डाइवो, सेमी डाइवो आपने सुना होगा, जब मोटरवे वगैरह स्टार्ट हुई थी तो लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर की बड़ी सर्विस स्टार्ट हुई थी। स्टिल अब भी है, यूज़ अब भी करते हैं लोग, बट अब बहुत ज़्यादा कंपेटिटर्स आ गए उनके। बट उस टाइम पे अच्छी, जो कहते हैं ना, अच्छी तगड़ी सर्विस जो थी, अच्छी मतलब लेवल की, ठीक है, वो यही थी। ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि कुछ अर्से बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी या कुछ हुआ था इस तरह से, तो क्या हुआ था कि इनके साथ हमारे क्लैशेस हो गए थे और हमने उनकी सारी चीज़ें कन्फिस्केट कर ली थी। ठीक है। और हमारा जो है वो लोगों को सारी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे थी वो ख़राब हो गई। ठीक है। वो लीगली उन्होंने परसू करने की कोशिश भी की पर वो कुछ कर ना पाए, और ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें हमने बेसिकली ठग ली थी। तो ये चीज़ थोड़ा सी गलत हो जाती है। ठीक है। आपको इस इन्हीं ट्रस्ट की बेस पे और ऐसी ही पुरानी चीज़ें देख के ही नए इन्वेस्टर्स वगैरह आते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब हमारी जो है वो लोग ट्रस्ट करते हैं और अब हमारी मतलब मुल्क में लोग आ रहे हैं। ठीक हो गया। वैसे एक पॉइंट ये है इसमें जो है, मैं ऐड करना चाहूँगा एक चीज़ को, कि यूजली एंटरप्रेन्योर्स डेफिनेटली बल्कि चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपना बिजनेस लेकर जाएं जहाँ पे ये चीज़ें स्टेबल हों। ठीक है। गवर्नमेंट भी स्टेबल हो, वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट भी मतलब अच्छा हो। ठीक है। बट पॉइंट एक याद रखिएगा कि जितना रिस्क होता है उतना प्रॉफिट भी होता है। लिमिटेड रिस्क, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ही ख़तरनाक एरिया में आप चले जाएँ और कुछ इस तरह का बिज़नेस करें। बट जहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है ना, जहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबल होती है इस तरह की, वहाँ पे ये है कि अगर आपकी फुटिंग स्ट्रांग हो जाए ना एक दफ़ा, फिर आपको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। ठीक है। तो अगर आपकी कंडीशंस डिफरेंट है ना, ठीक है, तो कुछ कंपनीज होती हैं वो रिस्क लेती हैं ताकि जो है जब वहाँ पे एनवायरनमेंट बेहतर हो ना, ठीक है, तो हम वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि बेसिकली वो जो है ना प्रोटेक्शन जो है वो दे। चलो ठीक है, ये तो होता है कि हम बाज़ दफ़ा बिल्डिंग्स को दे देते हैं प्रोटेक्शन, या इक्विपमेंट्स को, या लैंड को। ठीक है। हम ये तो चीज़ें को चलो हम प्रोटेक्शन दे देते होते हैं, बट ये ज़रूरी है कि हर चीज़ की प्रोटेक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। लाइक अगर वो कोई इस तरह की चीज़ बनाए, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, तो अगर कोई मेडिसिन वगैरह बनाई तो उसके फार्मूला वगैरह या उनके केमिकल्स या उनकी ड्रग्स या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है मतलब हम उनको सिक्योर रखें और हम उनको अच्छे तरीके से वापस करें। ठीक हो गया। ये उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है।
ठीक हो गया। इसमें आपकी और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक उनकी उनकी लॉग बुक्स या उनकी जो इंटरनल आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, जो बैंक अकाउंट्स इंटरनल लोगों के, वो आप उनको ना छेड़ें, ठीक है। उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो इस तरह की नोटबुक्स हैं, जो उनकी लॉग बुक्स हैं, जितनी भी इस तरह की जो प्राइवेट चीज़ें हैं, वो आप उनको मत छेड़ें, ठीक हो गया। आखिरी चीज़ जिसको डिस्कस किया गया है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है किसी भी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बिजनेस अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपकी बुक की एक सबसे पहले एग्जांपल थी कि आपने KFC का नाम सुना ही होगा, ठीक है। कंटकी फ्राइड चिकन का जो लोगो है ना, उसके नीचे जो उनका स्लोगन लिखा हुआ है वो फिंगर लिकिंग गुड, ठीक है। बट वहाँ वो चाइना में गए और वहाँ पे उन्होंने जब वो मीटिंग्स वगैरह करे थे, जो भी इस तरह की सिचुएशन थी, तो वहाँ पे ये हुआ था कि जो उनका ट्रांसलेटर था उसकी वो चाइनीज़ वीक थी, और उसने जो बोला वो ये था कि ईट योर फिंगर्स ऑफ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस बंदों को लेके जाएं या जो आपके ट्रांसलेटर्स हों वो बड़े अच्छे हों, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपका गूगल ट्रांसलेटर भी बड़ी रंग बिरंगी किस्म की वो भेजता है जो ट्रांसलेशंस होती हैं, ठीक है। तो आप खाली इस तरह से ना सोचें कि जो यही होगा वो ठीक होगा, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल बंदे को इस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करें, ठीक हो गया। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। देखें, हर कंट्री की ना एक अपनी वो होती है, लाइक बाइंग पावर होती है ना, जिस तरह से हर बंदे की, उस तरह से हर फर्म की अपनी होती है एक, कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने पास यूज़ कर सकता है, ठीक है। यूएस जो है उसकी, क्योंकि बुक यूएस की है, तो वो थोड़ा सा वो ये कहते हैं कि देखें हम तो डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उस चीज़ को, क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, और फिर हम जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और उसको प्रोडक्ट को भी उस स्टैंडर्ड पे मेंटेन करते हैं जो हमें कहा जाता है, ठीक है। बट ये हर कंट्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये ज़्यादातर ये वाली जो चीज़ आती है ना, ये ज़्यादातर आपकी वो प्रोडक्शन टाइप की जो चीज़ें हैं ना उसमें आती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। अच्छा, जो न्यू प्रोडक्ट्स है ना, वो जब किसी कंपनी में, मतलब जब जाती है ना किसी और कंट्री में काम करने के हिसाब से, मतलब प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो ये है कि वहाँ पे फिर वही स्टैंडर्ड मीट करना बाज़ दफ़ा थोड़ा सा उनके लिए मसला भी हो जाता है, ठीक हो गया। लाइक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई थी कि अमेरिका में कोई थी, वहाँ की उनकी जो ड्राइविंग लेन्स हैं ना वो चौड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। मतलब पाकिस्तान वगैरह की जो लेन्स हैं वो छोटी हैं, वहाँ की थोड़ी चौड़ी चौड़ी हैं। तो अब चक्कर ये है कि वहाँ की गाड़ियाँ भी थोड़ी सी से चौड़ी हैं, ठीक है। उनकी जो वेट है वो हमारी पाकिस्तान की थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मतलब वहाँ क्रोला तो आएगी जो वहाँ की वो यहाँ की वो तो सेम ही है, लाइक, लेकिन पॉइंट ये है कि वहाँ पे बिकती ज़्यादा कौन सी है, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ से जब कंपनीज दूसरी कंट्रीज़ में आई थी, तो वो थोड़ी सी इस चीज़ पे तंग हुई थी, तो उनको अपना फिर वो पूरा का पूरा सेटअप थोड़ा सा इस तरह से चेंज करना पड़ा था, ठीक हो गया। इसके बाद जिस चीज़ को आपकी बुक में डिस्कस किया गया वो है कल्चर, ठीक है। कल्चर में मुख्तलिफ पॉइंट्स और भी डिस्कस हुए हुए हैं, बट अभी थोड़ा सा कल्चर के मुतालिक बता देता हूँ कि इसमें जो आपका जो है ना थिंकिंग और बिहेविंग जो है ना, वो आपका उस हिसाब से आप जो है चीज़ें जो हैं वो मार्केट में लेकर आते हैं, लोगों की क्या थिंकिंग है, उनकी क्या किस तरह की उनकी बाइंग पावर है, और किस तरह की उनकी रुझान है किस तरफ का उनका, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मज़ीद जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो ये है कि कल्चर में जो उन्होंने बताया कि आप सिर्फ इस चीज़ पे ना जाएं कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी है या रिलीजन कैसा है, ठीक है, या उनकी एजुकेशन और मैनर्स किस तरह के, बल्कि आप उनके और चीज़ों पे भी फोकस करें, लाइक उनके अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे सीखना चाहिए कि लोग किस तरह से बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक वहाँ के जो लोग हैं वो जैपनीज़, जिस तरह से आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैपनीज़ जो है ना वो आपका एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है। तो वो मतलब दो बंदों के बीच में कितना फासला है, ठीक है, तो जैपनीज़ ज़्यादा फासले से मतलब थोड़ा दूर दूर रहते हैं, ठीक हो गया। तो उनको पसंद है कि थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जर्मन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरफ हैं कि वो भी यही कहते हैं कि आपके बीच में जो है ना, लोगों के बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो, ठीक हो गया। लेकिन जो अरब्स हैं वो थोड़ा सा करीब से बात करते हैं, ठीक है। एशियंस भी थोड़ा सा करीब से, मतलब हम पाकिस्तानी वगैरह हम भी थोड़े से करीब खड़े होकर बात करते हैं, हम हाथ में लाते हैं, आप नोट करें, हाथ में लाने के बाद
हम उधर ही खड़े रहते हैं, हाथ अगर छोड़ दें तो हम वहीं पे खड़े रहते हैं, हम पीछे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा बीच का कंफर्ट जोन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप ये देखें कि जर्मन्स वगैरह या जापानीज़ खास तौर पे जब वो नीचे वो बो करते हैं, वो नीचे झुकते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा खासा फासला होता है दोनों के बीच में तब भी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आइडिया होगा, कुछ कंट्रीज हैं लाइक रशिया वगैरह वो तो आते साथ ही उनका तो नॉर्म है कि वो गले मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब बिजनेस, बेशक आपका बिजनेस मीटिंग से क्यों ना हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो चले बिजनेस मीटिंग में खाली हैंड शेक करते हैं, पर वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर आपको वहाँ का देखना चाहिए अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाह रहे हैं। लाइक अमेरिका में तो चलें देखें या यूरोप वगैरह में, वहाँ पे यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो कमाने वाले हैं वो हैं और उनके नीचे बच्चे हैं उनके साथ रहते हैं, ठीक हो गया। बट अगर आप पाकिस्तान वगैरह में आए या इंडिया में जाएँ, बांग्लादेश में जाएँ, आई गेस श्रीलंका का भी यही इन्वायरमेंट होगा कि यहाँ पे पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है, मतलब जो कमाने वाले हैं वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके अम्मा अब्बा भी वहीं पे हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी वहीं पे हैं, यानी कि 3 जनरेशन रह रही हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ के लोगों का क्या लिविंग स्टाइल है, ठीक हो गया। फिर ये भी देखते हैं कि कुछ लोग कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी करते हैं, इंडिया में हमसे भी ज़्यादा करते हैं। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया वो है रिलीजन। रिलीजन बेसिकली आपको पता ही है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आपको वहाँ के रिलीजन वगैरह को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई अमेरिकन पाकिस्तान में आ जाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो उनको ईद पे, मुहर्रम पे, इन दिनों में छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी, ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो आपको उनके रिलीजन वगैरह के हिसाब से भी करना है, ठीक है। और वैसे भी एक पॉइंट ये भी होता है कि अगर आप चलें किसी न्यूट्रल कंट्री में भी चले जाएं, बट अगर वहाँ पे जैसे दुबई अगर देखा जाए तो थोड़ा न्यूट्रल है, वहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, फिलिपीनी, हर तरह का बंदा बैठा हुआ है। पर जो भी फर्म है जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा लोग जिस रिलीजन के आ जाएँ, ठीक है, या जिस एरिया के आ जाएँ, तो वो फर्म पे थोड़ी सी उस तरफ टिल्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद है पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आपका जो है वो जो पॉलिटिशियंस हैं या मतलब वो किसको फॉलो करते हैं वहाँ के लोग, ठीक है, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है, वो किस तरह के काम करते हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, आप उनको किसी भी तरीके से उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इकनॉमिक्स है, इकनॉमिक फ़िलोसफी। इस चीज़ को भी थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लोग क्या कहते हैं, सॉरी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि अपनी कंट्री की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए उसमें इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देती होती हैं औरों की जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होती हैं, ताकि ये कि आपकी अपनी कंट्री वगैरह भी जो है वो अपनी कंट्री की डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मतलब साथ साथ ज़िंदा रहें, ठीक हो गया। तो आप वो सारी चीज़ें देख के फिर आप अपने से दूसरी कंट्रीज़ में जाएं कि आपको वहाँ जाने का फ़ायदा है अभी कि नहीं, ठीक हो गया। इसके बाद एक एजुकेशन का पॉइंट है, ठीक है। एजुकेशन के पॉइंट में भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड मतलब बात की हुई है कि उनको पता होना चाहिए कि वहाँ के लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों को पढ़े लिखे हैं कि नहीं, जो चीज़ें हम वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं वहाँ पे लोगों के पास वो चीज़ें हैं भी कि नहीं, स्किल्स के वो मेरा काम कर सकें, ठीक हो गया। इसके बाद है मैनर्स एंड कस्टम्स। मैनर और कस्टम्स में यही है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गिफ्ट का रिवाज है, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज़ में होता है, रशिया में भी है, अच्छा, ठीक है, वहाँ पे लोग देते हैं इस तरह से। तो अब ये है जैपनीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैपनीज़ में है ये बहुत आदत कि वो बहुत ज़्यादा आपको वो करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक आपके थोड़े से कस्टम्स हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप उनके पास कुछ देते हैं, या अगर कोई आपके पास है तो आप उनको चाय वगैरह ऑफ़र करें, ठीक है, ये आपके कस्टम्स में आता है, मैनर्स में आता है, ठीक है। फिर इसी तरह के वहाँ के लोकल आइडियाज़ जो होते हैं, लोकल जो आपके वो होते हैं नॉर्म्स इस तरह के, ठीक है, वो भी इसी में ही आते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया है फिर वक्त इस पार्ट में, इस बुक में, इस चैप्टर में जहाँ तक हमने डिस्कस करना था फर्स्ट पार्ट में वो यहीं तक है, ठीक है। और इस पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे ज़रूर क्लास में डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपसे इंशाल्लाह फिर इस चीज़ को जो क्यूरी होगी उसको इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।